भारतीय पॉलिटी में भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना, ठीक ना। चलिए बताइएगा, भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव कौन पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू। वही आगे चल के क्या कहलाया? उद्देशिका। वही आगे चल के क्या कहलाया? उद्देश्य। बताइएगा, भारत का जो उद्देशिका है या प्रस्तावना है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? किस? हम भारत के लोग, यानी कि जो उद्देशिका है वो किसको प्रस्तुत करता है? हम भारत के लोग को। तो इसमें 4 लाइन याद रखना। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को, अब बताइएगा, न्याय कितने प्रकार के? 3 प्रकार का। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। और स्वतंत्रता हो गया, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की। फिर से बोलते हैं, स्वतंत्रता कितने प्रकार की? कौन कौन हो गया? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और समानता 2 प्रकार के, प्रतिष्ठा और अवसर की, ठीक ना। अब बताइएगा, इस प्रस्तावना को जो है ना कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, ठीक ना। शुक्ल 7वीं संवत 2006 विक्रमी। शुक्ल 7वीं संवत 2006 विक्रमी, ठीक ना। बताइएगा, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार जो है ना किस देश के संविधान से लिया गया है? हाँ, अमेरिका के संविधान से, ठीक ना। और प्रस्तावना की भाषा जो है कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक केस था, ठीक ना। बताइएगा आप लोग, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल, ये कब हुआ था? 1957। हाँ, 1957 में। तो इसमें बताया गया था प्रस्तावना को जो है ना न्यायालय में प्रवृत्त नहीं कर सकते हैं, प्रस्तावना को हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, ठीक ना। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 में, ठीक। और कहता है, इस केस में बोलता है, यदि कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए अदालत की सहायता नहीं ले सकते हैं। किस केस में? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 में, ठीक ना। चलिए एक और केस होता है बेरुवारीवाद, ठीक ना। बेरुवादीवाद में जो है ना प्रस्तावना को सर्वोच्च न्यायालय जो है ना संविधान का अंग नहीं माना है। बेरुवादीवाद में, ठीक ना, सर्वोच्च न्यायालय प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है। ये कब हुआ था? ये 1960 में आया था। कब हुआ था? 1960 में हुआ था। ये जितना क्वेश्चन है, इस सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। जितना हम जुबान से अपना बात बोल रहे हैं, सारा कोई ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक ना। और अभी तक के इतिहास का सबसे बड़ा केस हुआ है केशवानंद भारती, और सबसे बड़ी बेंच बैठा है अभी भारत के इतिहास में सबसे बड़ी केस, ठीक ना। ये केशवानंद भारती जो केरल के एक मठाधीश था, ठीक ना, मंदिर का एक पुजारी था और वकील भी था, ठीक ना। कभी भी क्रांति आता है ना तो कोई आम व्यक्ति लाता है। कभी भी कुछ परिवर्तन जो हम लोग देखते हैं, कोई एक पागल होता है जो कि अपने पर अड़ जाता है, ठीक ना, और वो परिवर्तन लाके हम सभी को जो है ना फायदा पहुँचाता है। बात समझिए, कोई ना कोई। कभी भी 1857 की क्रांति हुआ तो वो था कौन पागल? मंगल पांडे था, ठीक ना। इधर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, कोई ना कोई पागल है जो कि एक के पागलपन की वजह से, पागलपन मतलब आप गलत निगेटिव नहीं लीजिएगा, ठीक ना, पूरे आम लोग को, पूरे भारतवासी को फायदा पहुंचता है, जैसे ये था, ठीक ना। चलिए, तो ये केस हुआ था केशवानंद भारती बनाम पहले केरल राज्य से हुआ था 1973 में, ठीक ना। जिसमें बोला क्या, केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? मूल ढांचा का सिद्धांत, ठीक ना। प्रस्तावना को संविधान की मूल ढांचा माना था। प्रस्तावना को संविधान की मूल ढांचा माना था। केशवानंद भारती केस में प्रस्तावना को क्या माना? संविधान की मूल ढांचा, ठीक ना, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक ना। चलिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे,
समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक ना। अब बताइएगा लिखित संविधान की अवधारणा किसकी देन है? फ्रांस की देन है। किसकी देन है? और लिखित संविधान किसकी देन है? और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांस की क्रांति की देन है। ठीक ना। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता मतलब सब जानते हैं, समानता मतलब इक्वलिटी। ठीक ना। अब बंधुत्व मतलब भाईचारा, सब मिल के रहिए। लेकिन आप लोग में तो मिलाप हुबे नहीं कहता है। ठीक ना। आप लोग मिल के थोड़ा सा रहिए। ठीक ना। ये किसकी देन है? फ्रांस की क्रांति। अच्छा एक बता दीजिए कोई, फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? हाँ 1789 में हुआ था फ्रांस की क्रांति। चलिए कुछ बातें हम बता देते हैं, एक जगह लिखल वहाँ बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान संघीय शासन शब्द का प्रयोग नहीं है। भारत के संविधान में कहीं भी संघीय शासन नहीं है। भारत के संविधान में कहीं भी संघीय शासन नहीं है। क्या है? राज्यों का। भारत क्या है? राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 कहता है भारत क्या है? राज्यों का संघ है। इसी पे जो है ना कुछ बातें हैं। भारतीय संघवाद का सहकारी संघवाद है। भारतीय संघवाद का सहकारी संघवाद है। ये कहा है जी ऑस्टिन ने। कौन कहा है? जी ऑस्टिन ने। ठीक ना। और केसी विरल कहा है भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। केसी विरल कहा है भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। अब आते हैं हम भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। चलिए हम छोटा छोटा पूछना स्टार्ट करते हैं, बताइएगा। गणतंत्रात्मक और गणतंत्र। ठीक ना। गणतंत्र प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का आदर्श हुआ किस देश से लिया गया है? फ्रांस से। कहाँ से? फ्रांस से। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। ठीक ना। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया? दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। चलिए संघात्मक विशेषताएं। संघात्मक विशेषताएं कहाँ से? कनाडा से। संघात्मक विशेषताएं कहाँ से? संघात्मक विशेषता कहाँ से? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहेगा। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहेगा। कहाँ से? कनाडा से। संघात्मक विशेषता कहाँ से? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहेगा। कहाँ से? कनाडा से। राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया, राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया कहाँ से? कनाडा से। राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका। राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया कनाडा। राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया। संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा। अवशिष्ट शक्तियां कनाडा। राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया। और संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कनाडा के। ठीक ना। और सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्गमन कहाँ से है? कनाडा। चलिए आगे बढ़िए। आपात उपबंध जर्मनी। आपात उपबंध जर्मनी। आपात उपबंध कहाँ से? जर्मनी। आपात उपबंध तो कनाडा याद रखिएगा, संघ से संबंधित बात आएगा ना। जैसे होगा संघात्मक हो गया कनाडा। अवशिष्ट संख्या जैसे 3 गो सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती, और एक हुआ अवशिष्ट जो तीनों में नहीं है। ठीक ना। वो अवशिष्ट हो गया। ठीक ना। तो वो किसके पास जाएगा? कनाडा। यानी कि जो किसी भी सूची में नहीं है उस पे कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाता है। कोई किसी सूची में नहीं है उस पे कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। ये कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया गया। ठीक ना। और संघ और राज्य के बीच जो संबंध है वो भी कहाँ से? कनाडा से। ठीक ना। और राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा। ठीक ना। चलिए आते हैं। आपात उपबंध हो गया जर्मनी। कितना हुआ बाबू रे? और अपना 16। चलिए प्रस्तावना की भाषा पहले ही बोले हैं ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना बोलेगा
अमेरिका। प्रस्तावना की भाषा बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया। सुनिए 3 गो सूची, संघ और राज्य में संबंध बोल देगा तो कनाडा। संघ और राज्य में संबंध तो एगो बीच में बच गया समवर्ती। समवर्ती सूची बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची बोल देगा तो समवर्ती सूची बोलेगा तो केंद्र राज्यों के बीच संबंध। सुनिए वहाँ एक कन्फ्यूजन हो जाएगा। संघ और राज्य के बीच शक्ति विभाजन, संघ और राज्य के बीच शक्ति विभाजन, ये हो जाएगा कनाडा। संघ और राज्य के बीच अगर शक्तियों का विभाजन हो रहा है तो केंद्र को क्या शक्ति है, राज्य को क्या शक्ति है, ठीक ना। तो ये कहाँ चल जाएगा, कनाडा। अगर पूछ देगा केंद्र और राज्य के बीच संबंध क्या है, दोनों के सुनिए पहले प्यार हुआ दोनों में, केंद्र और राज्य में अगर प्यार हुआ तो वो कहाँ जाएगा, प्यार हुआ तो जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया के पास। केंद्र और राज्य के बीच संबंध, केंद्र और राज्य के बीच संबंध ऑस्ट्रेलिया। और दोनों में अगर जुदाई हुआ, बेवफा हुआ, ठीक ना, वो कहाँ जाएगा, विभाजन हुआ, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, कनाडा। लास्ट में बोलते हैं तू काना आदमी है जा, ठीक ना, ठीक ना। चलिए समझे, केंद्र और राज्य के बीच संबंध हो गया ऑस्ट्रेलिया, दोनों में प्यार हुआ तो ऑस्ट्रेलिया। ऐसे भी जानते हो हम, जब पहली बार शादी होगा तो आदमी कहाँ जाएगा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया ये सब घूमने जाता है, ठीक ना, ठीक ना। कनाडा वगैरह कम में घूमने जाता है, कनाडा सब जाएगा, पंजाबी वगैरह जो है ना कनाडा सब घूमने जाएगा, बाकी ठीक ना। मतलब सोचो ना, सोचने में क्या जाता है, ठीक। तो केंद्र और राज्य के बीच संबंध बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया, और शक्तियों का विभाजन बोलेगा तो कनाडा, ठीक ना। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ हो गया, ठीक ना। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक ना। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो गया, व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया, ठीक ना। ये सब हो गया कहाँ, ऑस्ट्रेलिया, ठीक हो। चलिए चलिए ये क्लियर हो गया। नीति निर्देशक सिद्धांत हो गया, नीति निर्देशक आयरलैंड। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में मनोनयन, कहाँ से, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का जो मनोनयन होता है कहाँ से लिया गया है, ठीक ना। राष्ट्रपति का निर्वाचन व्यवस्था और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का जो मनोनयन होता है कहाँ से, आयरलैंड से, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। संसदात्मक शासन व्यवस्था, संघीय और संसदीय, एगो होगा संघीय होता है, एगो होता है संसदीय। तो संसदीय शासन व्यवस्था बोलेगा तो ब्रिटेन, ठीक ना। और एकल नागरिकता कहाँ से, ब्रिटेन। एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बोलेगा तो जापान। विधि निर्माण की प्रक्रिया, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, समझिएगा। विधि निर्माण की प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। हम लोग कहाँ से आज़ाद हुए हैं, ब्रिटेन से। तो हम लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़े हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1884 का पीस इंडिया एक्ट, 1813 का, 1833 का, 1853 का, 1858 का, सब ठीक ना। उसके बाद धीरे धीरे वही आगे चल के कहाँ तक पहुँच गए हैं, 1947 का भारत शासन अधिनियम। आप लोग पढ़ते होंगे 1935 का जो है भारत शासन अधिनियम, आधा से ज़्यादा संविधान में तो वही है, ठीक ना। तो जो उस समय का अधिनियम था वही हमारा क्या बन गया, आगे कानून बन गया, हमारे संविधान में ले लिया, वही कानून बन गया ना। तो हम चूँकि हम पे अधिकार, हम उपनिवेश किसका था, ब्रिटेन का, ठीक ना। तो हमारे कानून बनाने की प्रक्रिया कहाँ से लेंगे, ब्रिटेन से। कानून बनाने की प्रक्रिया कहाँ से लेंगे, ब्रिटेन से। इस लॉजिक से आप निकाल लीजिएगा। शासन कनाडा से ना, हाँ संघात्मक, हाँ संसदीय हम बोले हैं, संसदीय तो फिर हाँ संसदीय हम बोले हैं, ठीक ना। चलिए तो हो गया विधि निर्माण की प्रक्रिया हो गया ब्रिटेन, अब विधि का शासन हो गया ब्रिटेन। विधि निर्माण की प्रक्रिया और विधि शासन की प्रक्रिया कहाँ हो गया, ब्रिटेन। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बोलेगा तो जापान, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसदीय, देखिए संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन, तो संसदीय विशेषाधिकार भी कहाँ से होगा, जो संसद को विशेष अधिकार मिलता है, जो संसद जो बनता है उसको जो विशेष अधिकार मिलता है,
तो संसदीय विशेषाधिकार, संसद से ज़्यादा संबंधित जितना भी प्रश्न आएगा ना सब मारिएगा B10। संसद से संबंधित जितना क्वेश्चन आएगा ना, तुक्का अगर मारना है तो आप कहाँ जाइएगा, B10 के पास जाइएगा, ठीक ना। संसदीय विशेषाधिकार, ठीक ना। अब मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल प्रणाली भी कहाँ से आएगा, और परमाधिकार लेख ये भी कहाँ है, B10 आर्टिकल 32 जो है। और द्विसदन B10 द्विसदन लोकसभा राज्यसभा, ठीक ना। जब भी संसद से संबंधित कुछ भी आएगा तो कहाँ मारिएगा, B10। कानून के कानून के नज़र में सभी क्या है, समान है। कानून के समक्ष समानता कहाँ से, B10 से, ठीक ना। अब आइए USA। प्रस्तावना कहाँ से हो गया, मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्वालोकन कहाँ से, संविधान की सर्वोच्चता, प्रस्तावना लिए हैं कहाँ से, तो इसीलिए संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से लेंगे, USA से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कि न्यायपालिका जो है ना स्वतंत्र है, कहाँ से लिए हैं, USA से। और निर्वाचित राष्ट्रपति कहाँ से, निर्वाचित राष्ट्रपति कहाँ से, देखो सुनो पहले, राष्ट्रपति लिए USA से, और राष्ट्रपति कहाँ से लिए हैं, USA से। और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से। राष्ट्रपति कहाँ से लिए हैं, USA से। और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कहाँ से लिए हैं, और राष्ट्रपति राज्यसभा के जो 22 सदस्यों का मनोनयन करता है वो भी कहाँ से लिए, आयरलैंड से। कंफ्यूजन दूर हुआ। राष्ट्रपति का जो पद लिए हैं कहाँ से, USA से, कहाँ से, USA से। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो कहाँ से लिए हैं। अब क्यों ऐसा किए हैं तो सुनिए पहले। अमेरिका में राष्ट्रपति सर्वोसर्वा होता है, जैसे जैसे हमारे प्रधानमंत्री के जो पावर होता है वही पावर वहाँ कहाँ, राष्ट्रपति का। लेकिन भारत में तो वैसे पावर नहीं है, भारत में राष्ट्रपति का वैसा पावर है नहीं। तो चुनने की प्रक्रिया भी तो अलग होगा, इसलिए चुनने की प्रक्रिया जो है हम कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल वो कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से। लेकिन राष्ट्रपति जो पद है वो कहाँ से है, अमेरिका से। और राष्ट्रपति को चुनने की प्रक्रिया है कहाँ से है, आयरलैंड से, ठीक ना। कन्फ्यूजन, जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन है हम उसको बहुत अच्छा से प्रेम से क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। और जब चुनने की प्रक्रिया लिए हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचित राष्ट्रपति कहाँ से लिए हैं, USA से। निर्वाचित राष्ट्रपति कहाँ से लिए हैं, तो उस पर महाभियोग लगा के हटाएंगे। तो निर्वाचित राष्ट्रपति USA से लिए हैं तो उस पर महाभियोग कहाँ से लेंगे, USA से। कॉन्सेप्ट समझिए, राष्ट्रपति को चुने कहाँ से, तो उसको हटाएंगे भी कहाँ से, लेकिन चुनने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया आयरलैंड से। बात समझे कि नहीं, समझे बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति भी कहाँ से, USA से। और उपराष्ट्रपति भी कहाँ से, उच्चतम न्यायालय है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया कहाँ से, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया USA से। यानी कि अभी तक कहीं भी हम हटाने की प्रक्रिया नहीं पढ़े हैं, जितना पढ़े हैं यानी कि हटाने वाला बात आ जाए तो कहाँ से, USA से। अमेरिका सबसे बड़ा दोगला है हुआ, अगर विश्व में अगर कोई दोगला है, हम लोग कहते हैं चाइना मेरा शत्रु है, लेकिन सबसे बड़ा दोगला है अमेरिका। सबसे लड़वाता है, एक नंबर दोगल आदमी। दोगल उसको कहते हैं जो लड़ाता है, पूरा विश्व को लड़ाता है, अपना सामान हथियार बेचता है अमेरिका किसी का सगा नहीं है वो, ठीक ना। अमेरिका नहीं कहता है वो किसी का, कैसे कहता है, किसी को कोई सगा नहीं, किसी को ठगा नहीं, ऐसे कोई वो शब्द है वो अभी भुला गए हैं, बोलने के पहले याद था हमको। वो सबको ठगा है अमेरिका। यही अमेरिका था इंदिरा के समय में, जो है ना हम लोग को खुद ही चावल भेजा था। इंदिरा जी बोला हम भूखे रह जाएंगे लेकिन ये चावल आपका नहीं लेंगे। जब हाँ नहीं इंदिरा भी था उस समय, इंदिरा भी था। जवाहरलाल ने वो तो भूखे वाला, तुम कहानी बता रहे हो, भूखे एक दिन के उपवास वाला कहानी बता रहा है। हाँ, जो एक दिन उपवास था, ठीक ना, उपवास के लिए जो रखा था, तो ये था। अभी देखो सुनो पहले और एक कहानी बताते हैं। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो है, जब गुजरात दंगा हुआ था तो उस समय जो है ना इसका वीज़ा, अमेरिका जो है ना वीज़ा पर प्रतिबंध लगा दिया था नरेंद्र मोदी का। जब प्रधानमंत्री बना तो उसको यहाँ बुलाया, सबसे पहले बुलाया, और वहाँ क्या करूँ, पगलवा राष्ट्रपति अमेरिका का कौन नाम है, जॉन बाइडेन नहीं, उसके पहले जो है मटका, हाँ ट्रम्प ले जाके वहाँ जो है ना प्रचार करवाया। ये है अमेरिका। पहले उसको वीज़ा नहीं दिया,
और फिर वही पूरा अमेरिका में प्रचार करवाया, ठीक ना। वो है अमेरिका, एक दुग्गल आदमी है। आप लोग समझते चाइना है, उससे बाद दुग्गल अमेरिका है। आप लोग पढ़िएगा वो थी तब ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया, तो हटाने वाला सब बात कहाँ आ जाएगा, हटाने वाला सारा बात कहाँ आ जाएगा, ठीक ना। चलिए, और वित्तीय आपात कहाँ हो गया, यूएसए। वित्तीय आपात हो गया यूएसए। ये भी हम कर लिए, विदेशी स्रोत कर लिए। अब फटाक से, अगर मेरे पास टाइम है बताइए, टाइम महोदय। हाँ 3 मिनट बचा है, तो भाइयों थोड़ा सा हम जल्दी से देख लेते हैं संविधान की अनुसूचियाँ, ठीक ना। तो बताइएगा प्रथम अनुसूची में क्या है, भारत राज्यों का संघ है। अच्छा बताइएगा कि संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला। हाँ 69 संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा, ठीक ना। अगला बताइए, द्वितीय अनुसूची में याद रखिएगा शपथ है। द्वितीय अनुसूची में क्या है, दूसरे में पेंशन है, द्वितीय में पेंशन है। शपथ में 3, तो शपथ में 3 होता है। द्वितीय में है पेंशन, भत्ते, वेतन भत्ते, पेंशन, ये सब है। याद रखिएगा, सुनिएगा, द्वितीय अनुसूची में क्या है, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते पेंशन। तो आप लोग, हम बताए थे जिस समय, इधर हाल फिलहाल में कभी बताए होंगे, जो इसमें ध्यान रखेगा प्रधानमंत्री का वेतन कहीं भी नहीं चर्चा है, ठीक ना। तो क्वेश्चन पूछ देता है दूसरी अनुसूची में किसकी वेतन की चर्चा नहीं, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री के वेतन का, जो सभी प्रमुख पद है सबके बारे में तो है ही है, तो उसमें प्रमुख पद किसका है, प्रधानमंत्री का नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन निकाल लेता है, ठीक ना। और तीसरा है शपथ, 3 पोथो, शपथ में भी 3 अक्षर, और तीसरी अनुसूची में भी शपथ, ठीक ना। चौथी अनुसूची याद रखिएगा, राज्यसभा के प्रतिनिधि, 4 राज्यसभा, 4 राज्यसभा, 4 राज्यसभा, 4 राज्यसभा, 4 राज्यसभा। अब 5वीं अनुसूची में याद रखेगा, अनुसूची जाति और जनजाति का प्रशासन, ठीक ना। 5वीं अनुसूची हो गया अनुसूची जाति और जनजाति का प्रशासन। और 6ठी हो गया 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रशासन। 5वीं अनुसूची हो गया अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन। अब 5वीं हो गया असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जाति और जनजातियों का प्रशासन। 7वीं अनुसूची याद रखिएगा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 7वीं में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती। संघ सूची में कितने विषय है, 100। राज्य सूची में कितना है, 61। और समवर्ती सूची में कितना है, 52। कितना है, 52, ठीक ना। चलिए 8वीं अनुसूची है भाषा के लिए। 8वीं अनुसूची भाषा, कितने भाषा है, 22 भाषा है। मूल संविधान में कितने भाषा थे, 8। कितना, सॉरी, मूल संविधान में 14 भाषा, ठीक ना। 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कितने भाषा, 14। 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1967 में। किसको जोड़ा गया, सिंधी को, ठीक ना। 21 में 50 जोड़िए तो कितना हो गया, 71। 71वां संविधान संशोधन होता है 1992 में। कब होता है, 1992। नमक याद रखेगा, नमक याद रखेगा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक ना। 9 मोको नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक ना। 21 हो गया और 71, 21 71 कितना होता है, 92। 21 71 कितना होता है, 92। अब आइए 92वां संविधान संशोधन 2003, इसमें 4 गो को जोड़ा जाता है। मैथिली, सुनिए आप लोग कुछ कोई नहीं बोलिएगा, कोई नहीं बोलिएगा, कोई नहीं बोलिएगा। पहला हो गया मैथिली। मैथिली कहाँ का, अपना प्यारा बिहार का। बिहार के जस्ट बगल में है झारखंड, झारखंड का संथाली, तो मैथिली और संथाली। बिहार का मैथिली, बगल में झारखंड का संथाली। अब चलिए जम्मू कश्मीर, बोडो और डोगरी। बोडो और डोगरी कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का। बोडो डोगरी कहाँ का है, जम्मू कश्मीर। याद हो गया, ठीक ना। मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी। चलिए अब आइए 9वीं अनुसूची में पहला संविधान संशोधन हुआ था। 9वीं अनुसूची में पहला संविधान संशोधन हुआ था, ठीक ना। ठीक, संविधान में ये अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी, ठीक ना। चलिए 10वीं अनुसूची याद रखिएगा, दल बदल। 10वीं अनुसूची दल बदल। I-52
संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। और 11वीं अनुसूची पंचायती राज, 73वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। अब पंचायती राज के लिए कितने विषय हैं? 29 विषय। कितने विषय हैं? और 12वीं संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची में क्या है? 74वां संविधान संशोधन 1993, स्थानीय स्वशासन, ठीक ना, नगर पालिका के लिए है, जिसमें कितना विषय है? 18 विषय। चलते हैं, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।